हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं आपके लिए न्यूक्लियर फिजिक्स का एक और टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है मेसॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। फ्रेंड, जैसा कि हमें पता है, एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है जो आपस में न्यूक्लियर फोर्स के कारण कंबाइन रहते हैं। न्यूक्लियस में प्रेजेंट सभी पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस फोर्स 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रेंड्स, इन 1932 में यही मिथ थी कि एटॉमिक न्यूक्लियाई में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। उस टाइम पे न्यूक्लियर फोर्स का कोई भी जिक्र नहीं था। फिर उसके बाद इन 1935 में जापानीज साइंटिस्ट युकावा ने एक मिथ सामने लेकर आया। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ साथ एक और चार्ज पार्टिकल्स भी होता है, जिसको उन्होंने पाई मेसॉन कहा। पाई मेसॉन का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कम होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। युकावा के इस थ्योरी की वजह से उनको नोबेल प्राइज़। युकावा ने एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन को भी एक्सप्लेन किया। न्यूक्लियस में 3 टाइप्स के इंटरेक्शन होते हैं, दैट इज प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन। पाई मेसॉन 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव मेसॉन, निगेटिव मेसॉन और न्यूट्रल मेसॉन। अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। Point 1. Nuclear forces are attractive forces between proton and neutron, proton and proton and neutron and neutron. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। Point 2. न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स हमारे चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि प्लस और माइनस। इट वॉज फाउंड दैट न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन 2 प्रोटॉन इज द सेम एज दैट अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यह देखा गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी। Point 3. न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। प्रकृति में न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कोई नहीं है। Point 4. न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। Short range means they are applicable within the distance of order of 10 to the power minus 15 meter. Nuclear forces has properties of saturation. Nuclear forces are spin independent and nuclear forces are non-gravitational. तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेसॉन 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। तो न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है पॉजिटिव प्रोटॉन और अनचार्ज न्यूट्रॉन्स को, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में कन्वर्ट होते हैं बाय यूजिंग दिस मेसॉन। फॉर एग्जांपल, न्यूट्रॉन पॉजिटिव मेसॉन को यूज़ करके प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और प्रोटॉन निगेटिव मेसॉन को यूज़ करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ये तो बात हो गई पॉजिटिव मेसॉन और निगेटिव मेसॉन की। तब आखिर न्यूट्रल मेसॉन करता क्या है? तो फ्रेंड्स, जब प्रोटॉन को प्रोटॉन से कन्वर्ट करना हो या न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से कन्वर्ट करना हो, तब हम न्यूट्रल मेसॉन का यूज़ करते हैं। पार्टिकल फिजिक्स में मेसॉन को हाइड्रोनिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो कंपोज करता है 1 क्वार्क्स और 1 एंटी क्वार्क्स। इन क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। फ्रेंड्स, न्यूक्लियस का जो मास होता है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के टोटल मास से भी कम होता है, और इस मास के डिफरेंस को हम कहते हैं मास डिफेक्ट, जो कि एनर्जी एक्सप्रेस करती रहती है। तो फ्रेंड्स, अब ये एनर्जी रिलीज कैसे होता है? तो फ्रेंड्स, जब हैवी न्यूक्लियाई 2 या 2 से अधिक छोटे लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है तो न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज होती रहती है। इन 1970 क्वार्क्स मॉडल हमारे सामने आया, और इस मॉडल में मेसॉन और न्यूक्लियॉन्स को क्वार्क्स और ग्लूऑन्स के व्यू में कंपोज किया गया। फ्रेंड्स, न्यूक्लियस में इंटरेक्शन फोर्स भी 4 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि मेरे प्लेलिस्ट में है। वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर लूँगी, तो आप वहाँ से उसको समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप मेसॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस का ओवरव्यू आपको मिल गया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी।